नमस्कार टाइप 5.5 को स्वागत करुछि प्रीति स्मृति। मार्च पहला रु आरंभ हेब देश में आउ एक पर्यायर टीकाकरण 60 वर्षरु अधिक वयस्कर लोकंकु दियाजिबो मागणा कोरोना टीका। एथिसह गुरुतर 45 वर्षरु अधिक वयस्कंकु भी दियाजिबो कोरोना संजीवनी। सारा देश में 10,000 केन्द्र में दियाजिबो कोरोना टीका। 20,000 घरोई टीका केन्द्र में भी हेब टीकाकरण। एने सूचना दैछंती केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तेबे देश में पुणी थे कोरोनार भयावहता बढ़ुवा बेले एभली निष्पत्ति नेइछंती केंद्र सरकार। लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सेपटे केन्द्र घोषणा पर वयस्कों टीकाकरण पर राज्य जारी करिछि गाइडलाइन। वयस्कों टीका नहीं केन्द्र चिठी पर राज्य आरंभ करिछि प्रस्तुति। रविवार व्यतीत सप्ताह को 5 दिन टीकाकरण हेब। जिला हॉस्पिटल, पीएचएससी और सीएचएससी रे टीकाकरण हेब। मेडिकल कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र रे भी व्यवस्था रहिबो। प्रति ब्लॉक और पौरांचल रे 6 रु 7टी वैक्सीनेशन टीम रहिबे। टीकाकरण कार्यरु एएनएम निवृत्त रहिबे। दैनंदिन स्वास्थ्य सेवा रे नियोजित थिबारु एएनएम एथिरु निवृत्त रहिबे। एने समस्त जिलापाल और अन्य अधिकारी को एसीएस प्रदीप महापात्र चिठी लिखिछंती। चिठी रे समस्त आनुषंगिक काम फेब्रुआरी 28 मध्य सारिबाकू निर्देश दिया जायछि। करेस्पोंडेंट अजय मल्लिक फोन लाइन जोड़ी होती। अजय से संभाव्य कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं कि आउ एक पर्याय टीकाकरण हेब, ताहा पुणी वयस्क लोकों को टीकाकरण करा ताहा पुणी मागणारे। तेबे एहाकु नेकी राज्य रे मध्य गाइडलाइन जारी करा जायछि। कोन सब निर्देश रहिछि, प्रस्तुति केमति रहिछि, व्यवस्था कोन सब होइछि? निश्चित भाव देखते जदि कहबा जेहेतु प्रथम पर्यायर स्वास्थ्य कर्मी एवं जो सम्मुख योद्धा टीकाकरण चली द्वितीय पर्याय जहाँ केंद्र गाइडलाइन रही जो वयस्क लोक कि जो मैंने दुरारोग्य पीड़ित अच्छा टीकाकरण केंद्र गाइडलाइन रही से क्रम देखिए जेहेतु मार्च रु टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो पूर्व अर्थात कहबा फेब्रुआरी 28 तारीख भितर मास शेष सुधा ये प्रक्रिया संपूर्ण भाव टीकाकरण प्रक्रिया शेष करने को स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एने समस्त जिलापाल एवं म्युनिसिपल कमिशनर को आज चिठी लिखि निर्देश देइछंती एवं किभली भाबे रहिबो टीकाकरण किभली करा दिबो, सेशन साइट केते चिन्हट करा दिबो, केमिवली वैक्सीनेटर माने रहिबे, सेमानकर आनुषंगिक सुविधा केभली एभली 7टी 8टी दिग को नै आज चिठी करा जायछि। मुख्यतः देखिबे प्रथम जेतले कुआ दिबो जे रविवार व्यतीत 5 दिन जाक टीकाकरण करा दिबो सप्ताहर, सेति पई प्रस्तुत रहको मध्ये कुआ जायछि। अन्यपटे देखिबे वर्तमान सुधा जो माने स्वास्थ्य कर्मी को कथा कहंतु कि सम्मुख योद्धांक पई जो वैक्सीनेटर रही बाद अल्टरनेटिव वैक्सीनेटर जो मैंने वैक्सीनेटर रही जो मैंने वेरीफायर रही चिन्हट करने सहित तालीम देवा कहुई फेब्रुआरी 28 तारीख भितर। अंपटे आप देखिए जो 7 रु 8टी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम रोटा कि प्रति ब्लॉक और अर्बन सेक्टर रे से नियोजित करने अर्थात से प्रस्तुत रही कहुई अर्थात से कौन मुहूर्त पहुंची पारे पाखापाखि 6 रु 7टी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम। या बाद देखिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रोचे कि अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आरंभ करके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो गुड़िक सेशन साइट कर चिन्हित करने सहित फेब्रुआरी 28 तारीख सुधा ये प्रक्रिया शेष करने को कहुई। आउ एक बड़ कथा हूँ जो एएनएम माने रही जो मैंने रेगुलर नियमित कार्य नियोजित रही कार्य निवृत्त रहा पड़ो और बाद अन्य नियोजित करने चिठी दर्शा जाइए।
अन्यपटे अच्छा आपण देखिबे सबको टिके एटी अटकेबा को चाहिए ए संपर्क में आम सहित वर्तमान अधिक आलोचना पाई जोड़ी होइचंती डॉक्टर सुनील कोटा वरिष्ठ चिकित्सक। डॉक्टर कोटा आपन को स्वागत करबा को चाहिए। डॉक्टर कोटा वर्तमान समय रे जो भली भाबे कोरोना संक्रमण व्यापीबार लागि अर्थात संभाव्य कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी टीकाकरण मध्य आरंभ होबा को जाउछि आउ एक पर्याय तो आपन को कोन लागुछि लोक सचेतन अछंती किबा नचेते आउ किछि परामर्श देबे कि आउ किछि परिवर्तन रा आवश्यकता रहिछि? निश्चय रूपे देखो वर्तमान विश्व सारा जो आम नुआ नुआ स्ट्रेन रो कथा बारंबार शुणी अमेरिका कथा कहतु लंडन कथा कहतु कि इज्राएल ब्राजिल आज देश में ऑस्ट्रेलिया एभली देश जो द्वितीय वेव टी जो आसला परिवर्तित स्ट्रेन जो सेटा माने पूर्व माने वेव तुलन समय पूर्व ही निम्नगामी होता वेव रो डाउनफॉल आम देखी कारण से माने खूब कम दिन में से गोटे बहुत बड़ा प्रयास रही कि कम दिन में केमती आम बहुत संख्यार लोक वैक्सीनेट कर तेणु से गोटे आम माने सामने गोटे ज्वलंत दृष्टांत आम कहीपर देखिक वर्तमान सरकार अंटा भिड़ी कारण अलरेडी आप देखिले कि राज्य में केस संख्या हु करी बढ़ी चलला तेणु आमको जो वर्तमान वैक्सीनेशन जो करने जो थर्ड फेज कहुला वयस्क व्यक्ति कि कम बयस लोक छड़ा जो मान किसी जो आनुषंगिक रोग रही से वैक्सीन देवाटा जो वर्तमान कहुई माने बहुत एक स्वागत योग्य पदक्षेप और छड़ा बहुत इम्पोर्टेंटली जो नाना महल गोटे अनुरोध आसला जे आम जमी बेसरकारी संस्था को भी यही वैक्सीनेशन ड्राइव रे जदि सामिल करि परिबा ताहले आमे बहुत संख्यार लोक वैक्सीनेशन करि परिबा ताहाको मध्य आखि आगे रखा जाइछि। तेणु मु भाबुचे ए जो मार्च 1 रु जोडा आरंभ करा जिवो लोके माने भी माने खुला मन रे आसी वैक्सीन ग्रहण करिवे एवं किछि माने रश अंड्यू रश भी करिया दरकार नाही कारण समस्त को अपॉर्चुनिटी दिया जिवो एवं जो समय आपनकर अपॉर्चुनिटी आसुछि निश्चय रूपे निजको पंजीकृत करिवा दरकार एवं सरकार जो समय आपनको माने सूचित करूछंदी सेतबे आसी निजर वैक्सीन मध्य ग्रहण करिया दरकार मु भाबुछि एक बहुत माने वेलकम स्टेप। निहाती भाबे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोटा आम सह आलोचना करिथिबारो। परवर्ती खबर को आसीबा कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 56,14,707 जन योग्य हिताधिकारी अयोग्य हिताधिकारी संख्या 1,04,076 जन। विधानसभा रे बीजेडी विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक प्रश्न रे उत्तर रखिछंती कृषि मंत्री अरुण साहू। सेपरि विधायक प्रफुल्ल सामल अणतारका प्रश्नर उत्तर रे कृषि मंत्री कहिछंती कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 36,50,873 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी एवं 17,04,733 जन भूमिहीन कृषि परिवार उपकृत होइछंती। जो माने एही योजना रे अंतर्भुक्त होई पारि नाहंती से माने कालिया वेब पोर्टल रे आवश्यक दस्तावेज सह ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। सेपरि बलिया योजना पाई योग्य विवेचित चाषी तालिका प्रस्तुति प्रक्रिया चली बोली कृषि मंत्री उत्तर रखिछंती। जो परि भाबे कालिया योजना कले एना जोड़ाक अनफिट अयोग्य लक्षे कालिया योजना रे बाहर लेनी। हे भगवान ये राज्य रहिबो तो ए गरीब राज्य धीर स्थिर लोक ओडिशा 4.5 कोटी लोक परिश्रमी लोक यार गोटे अनुसंधान हवा दरकार ता नहले कांग्रेस दल गोटे विराट आंदोलन करिवो। तांको पाखरे किछि लिस्ट थिले तो योग्य अयोग्य विचार करिवे। टोटाल तो ओडिशा सरकार पाखे आपण निजे देखिथिबे जे विधानसभा रे मान्यवर कृषि मंत्री कहले तांको पाखरे कोनोसी तथ्य नाही ओडिशा रे केते क्षुद्र चाषी होचंती केते नामको मात्र चाषी होचंती केते मध्यम चाषी होचंती बांटी देइतले सेतिर लागि तांकर ऊपर कार्यानुष्ठान होबा कथा। जो माने अयुक्त ठीक चाषी नहंती तांको जदि पैसा मिलिची जो अधिकारी से लिस्ट देइचंती तांकर ऊपर कार्यानुष्ठान होबा कथा। सरकार तो केवल वोट रे सरकार चालू छी ना केवल लांच दियो नियो एवं वोट दियो एटा भूल कथा। जे चाषी किछि ना कोठी व्यतिक्रम होइथबो मु से कथा कहबा के चाहूनी किंतु आमे जते बेले गां को जाउछु गां रे देखुछु चाषी मान को भीतर आनंद अछि चाषी माने भी कालिया पैसा पाइ। संपर्क अधिक सूचना पाई प्रतिनिधि महेश नंद ऑनलाइन जोड़ी होती। महेश आज जो भाव गृह में विवृत्ति रखिंट कृषि मंत्री कि जो माने कालिया योजना रे अंतर्भुक्त हो पारि नाहंती से माने कालिया वेब पोर्टल रे दस्तावेज सह ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे ते केबे सुधा योग्य हिताधिकारी ए सब सुविधा उपलब्ध पाई परिबे?
ଦେଖନ୍ତୁ जो आज हूँ विधायक बीजेडी विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक एक अणतारका प्रश्न थिला जो से प्रश्न पचार कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण मंत्री अरुण साहू जे कृषकों जो जीविका और आय वृद्धि निमंते जो सहायता योजना कालियार हिताधिकारी चयन में गुरुतर त्रुटि जो 2,91,880 परिवार 9 लाख रु अधिक सदस्य सहायता पाइबा एवं संपुक्त जो गृह तालिका हाउस गणना एवं अस्थायी परिचय नंबर सामाजिक आर्थिक जो जातिभित्तिक जनगणना जो बाद पड़ी प्राय पाखापाखि 1 लाख रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी को सहायता मिलथिबारु राजकोषरु केते टंका अଯଥା बर्बाद होईछि एवं एथिसह जो बैंक अकाउंट जहाँ रही बैंक अकाउंट नंबर भूल जो केते जन हिताधिकारी डीबीटी जरिया सहायता पाइबार वंचित होइछन्ति एवं एई सब जो अनियमितता पई केउ केउ ऑफिसर को उत्तरदायी करा जाइछि एवं एहार जो तथ्य मागिथिले विधायक बीजेडी विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक एवं तार उत्तर रे कृषि मंत्री अरुण साहू कहते कालिया योजना कह चाषी को सहायता कार्यक्रम योग्य हिताधिकारी चयन पर कृषि विभाग द्वारा डीबीटी तालिका और खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग द्वारा प्रकृत जो चाषी तालिका प्राथमिक स्तर में व्यवहार करा अर्थात खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण जो तालिका देता से तालिका को डीबीटी जरिया कालिया सहायता दि जाता एवं जो मान आधार और बैंक तथ्य उपलब्ध थिला से तार गोटे तालिका सबू पंचायत स्तर प्रदर्शन करा अर्थात कौन गुरुतर चयन में कौन त्रुटि ना अयोग्य व्यक्ति विशेष जो आपत्ति अभियोग शतकभूत बाद देवाई गोटे लाल रंगर से मन गोटे लाल रंगर गोटे फर्म दरखास्त कर पंचायत नोडाल अधिकारी स्वतः बाद देवाई निर्देश दि जाता तेणु ये जो तालिकार जो मान ना नाला से सबुज आवेदन पत्र अर्थात खातार विवरणी आधार तथ्य सबको संग्रह करा तेणु एवं तापर जो राज्य जिला ब्लॉक एवं स्तरीय जो कमिटी माध्यम तार जांच करा पुनर्बार कौन जेहेतु त्रुटि को दूर करने राज्य स्तर विभिन्न तथ्यावली सहित कंपेयर करके तर्जमा कलापर हिताधिकारी को चयन करा एवं जेथिरु जो कालिया योजना रे जदि कहजिबो वर्तमान सुधा जदि कहजिबो 56,14,707 जन योग्य हिताधिकारी चिन्हट होइता बेले 1,04,076 जन को अयोग्य घोषणा करा अर्थात कालिया योजना रे 1,04,076 जन अयोग्य घोषित होइछन्ति तबे ए कालिया योजना सह वर्तमान बलिया योजना पई मध्ये प्रस्तुति चलीछि तबे ए प्रस्तुति प्रक्रिया को केमते देखुछन्ति महेश देखो से एक भिन्न एक पुणी अणतारका प्रश्न थिला एवं तार मूल प्रश्नकर्ता थिले बीजेडी विधायक प्रफुल्ल सामल एवं जो प्रश्न रही कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री मध्य से पचारे कालिया योजना और बलिया योजनार लक्ष्य कौन और उद्देश्य केते दूर साधित होइछि तार एक विवरणी से मागिथिले एवं उभय लिखित उत्तर देइथिले मंत्री अरुण साहू और जो लिखित उत्तर से जहाँ दर्शाइथिले जे क्षुद्र एवं नाममात्र जो चाषी जो मान रहिछन्ति सेमानक प्राथमिक पर्यायर चाष कार्य जो सुविधार अर्थ जगैबा होची कालिया योजनार लक्ष्य एवं सहित 3टी कैटेगरी दिया होची जे चाषींकर किभली ऋण कमिबा एवं भूमिहीन चाषी परिवार जो सदस्य जो मान रहिछन्ति सेमाने कालिया अर्थ को कृषि क्षेत्र रे कृषि एवं धन्यवाद महेश आपन का सविशेष सूचना पाई। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को मिला जमीन क्राइमब्रांच मूल मामलें प्रदीप पाणिग्राही को शर्तमूलक जमीन प्रदान करिसेंति हाईकोर्ट 24 लाख टंकार नगद जमा 2 जन जमीनदार बदल में जमीन मिली मूल मामलें जमीन मिले एबे जेल रु बाहरी पारिबे नाही प्रदीप पाणिग्राही 2020 डिसेम्बर 3 तारिख में प्रदीप को गिरफ करिथिला क्राइमब्रांच टाटा कंपनी रे चाकरी देवा नारे ठकई अभियोग रे गिरफ होई जेल रे अछंती प्रदीप पाणिग्राही तांको विरोध में आईपीसी धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120 बी और आईटी एक्ट रे मामला रही जनविरोधी कार्य पाई नवेम्बर 29 रे प्रदीप को दलरू बहिष्कार करथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रदीप एबे झारपड़ा जेल रे अछंती। इस संपर्क में अधिक सूचना फोन अच्छे स्पेशल करेस्पोंडेंट नवेश महांती। नवेश जमीन मिली किंतु शर्त रखा जाइए कौन सब रही शर्त देखो जदि शर्त कथा कहवा लंबा शर्त रखा जाइए प्रथम शर्त रही 24 लाख टंकार बैंक जमा से बैंक कोर्ट रे जमा रखिए यह सहित 2 जन जमीनदार को बदल जमीन जापारे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण शर्त रही
प्रति मासर शेष तारीख दिन 4 मास धरी 5 लाख टंका से कोर्ट रे जमा देबे। ये तीनोटी मुख्य शर्त रही। बाकी जो अन्य केस गुड़िकर जो शर्त थाए जमीन देवा बेले से सब शर्त रखिंट कोर्ट, जमीती कि तदंतकारी अधिकारी को तदंत सहयोग करवा, साक्षी मान प्रभावित न करवा, ये सब कथा रही। किंतु हाइकोर्ट सीना जमीन मिलगला मूल मामला रे, किंतु अन्य मामला ना रही। विशेषकर गोलंदरा थाना तीनोटी ठकी मामला ना रही। से केस तीनोटी जाक केस चार्जसीट फाइल होने जहाँ संपुक्त थानार अधिकारी आलोचना करते सूचना देते। तेरे बड़ आश्वस्तिकर कथा निहत कारण पूर्व जो मामलाटी विजिलेंस दायर होता जहाँकि लोकायुक्त निर्देश क्रमे जो मामलाटी दायर होता से मामला को फेब्रुआरी 3 तारिख में हाइकोर्ट खारज करते। एवं जो 3टा मामला पेंडिंग रही ताही केवल जेल रु बाहर पथ रोध करुच्ची, अन्यथा कहवा जेल रु मुक्लिबार बाट फिटी जाइए। तेज ए संक्रांत में आम प्रदीप पाणिग्राही पत्नी सहित आलोचना करूँ। से खुशी प्रकाश कर कैमेरा सामने किसी भी कहना मना करदे। से गोटे कथा स्पष्ट कर समय आसिले से पुणी थे मुह खोलेंगे और बहुत बड़ तथ्य गणमाध्यम सामने सांबादिक सम्मेलन रखिए। तेणु निहत बर्तमान देखा मिल जे केते दिन पर्यंत प्रदीप पाणिग्राही जेल रोचंती एवं से तीनोटी मामला केते दूर जेल रु बाहर बाट को बंद कर रखि पारुछि। नवेश, जदिओ मूल मामला रे जामिन प्रदान करा जायछि किंतु अन्य एक मामला रे तांको जेल रे रहबा को पड़िबो, तेबे ए मामला केबे सुनानी हेबो? देखो जहाँ गोलंदरा थाना अधिकारी आलोचना में करूँ कहवा कथा रही। तीनोटी जाक केस बर्तमान भी ओपन रही, इन्वेस्टिगेशन ओपन रही, तदंत जारी रही। से केस गुड़िकर चार्जसीट पर्यंत दाखल होना ब्रह्मपुर कोर्ट रे ट्रायल कोर्ट रे सब चार्जसीट दाखल हो दाखल होगा जमीन आवेदन से करें। तेणु जहाँ आईनगत विधि व्यवस्था रही जदि चार्जसीट दाखल हो जाऊँगी तेबे से केस गुड़िकर जमीन मिल पार संभावना रही। कारण पूर्व हाइकोर्ट को दुईटी मामला हाइकोर्ट जमीन मिल सारी आडभोकेट कोर्ट रे दर्शाइबे और युक्ति बाढ़े जेतु मूल मामला जमीन मिल सारी। तेणु ये मामला गुड़िक रही दाखल हेबाने किछि सूचना रहउछि कि? देखो एपर्यंत पुलिस निर्दिष्ट भाव कहीना केबे सुधा चार्जसीट दाखल करा किंतु जहाँ जना पड़ी हुए तो आउ किछि दिन समय लगी पारे, हुए तो गोटे मास समय लगी पारे चार्जसीट दाखल हेबा कोर्ट रे। एवं वन्स चार्जसीट दाखल हेउची तापरे जमीन पई सेठी आवेदन करा जिबा एवं से प्रक्रिया मध्य चलिबो। तेणु अनुमान करा जाउची बोध हुए आउ गोटे 2 मास अधिका समय रही पारते, किंतु आईनगत विधि व्यवस्था जहाँ थिबो सेही अनुसायी न्यायपालिका निर्देश मुताबक ही ये जमीन प्रक्रिया आगु बढ़िबो। निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद नवेश आपण का विशेष सूचना पाई। अभिनव उपाय रे गंजेई चालाण, अदा बोझे ट्रक रे गंजेई धरिला जयपुर सदर पुलिस। मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे चली आकलन। 3 जन को अटक रखा जिबा सूचना रही। लमतापुटू उत्तर प्रदेश गंजेई जाउथिबा नै सूचना रही। सेहीपरि बाली बोझेई हाइवारू 432 किलो गंजेई जबत होइछि। चाटुआ अंचलरू सेमिलीगुड़ा को चोरा चालाण होउथिबा बेले भेजा छक निकटरू एही गंजेई को जबत करा जायछि। एथिसह हाइवा गाड़ी चालकों को पुलिस गिरफ्त करिछि। गिरफ्त गाड़ी चालकों घर लमतापुटू अंचल रे बोली एसडीपीओ संजय महापात्र कहिसंती। जबत गंजेईर आनुमानिक मूल्य 12 लाख टंका हेबो। संपर्क में अधिक सूचना फोन अच्छे कोरापुट प्रतिनिधि चित्तरंजन चौधरी। चित्तरंजन, गंजेई चोरा चालाण को लेकिन वर्तमान समय अपडेट खबर कौन आसुछि? जयपुर सदर थाना जो गंजेई चोरा चालाण करुवा ट्रक को बर्तमान सदर पुलिस धरी। से बर्तमान सुधा आकलन सरी ना। मजिस्ट्रेट को उपस्थित जेहेतु ट्रक भर्ती अदा रही एवं ता भितर मझीरे थाक कर गंजेई को पैकेट कर रखा जो भाव में तार बासना बाहर को न आसो से अदा ट्रक को बाछी। तो जेहेतु अदार बासना और गंजेईर बासना भितर किसी फरक न आसू विभ्रांति करने भितर से विभिन्न गेट को पार कराई किंतु जयपुर रे विशेष सूत्र सूचना पाई जयपुर सदर पुलिस या धरता। अन्यपटे देखा तो यही पूर्व आज सका जो मामला रही लमतापुट अंचल जो गंजेई जाऊला पाड़ुआ पुलिस अटकईला। एसब मामला जो आज गोटे दिन मामला कथा कह तो दुईटी जदि केस विचार करा तो गोटे स्थान ही गंजेईर चोरा चालाण आरंभ होता लमतापुट। देखो जो लमतापुट कथा कहवा लमतापुट माचकुंड एवं नंदपुर अंचल जो कह मालकानगिरी सीमांतवर्ती अंचल जहाँकि कटक एरिया सहित सहजरे संजोग करेंगे। जदिव भी कटक एरिया को बर्तमान सैमान अंचल को रास्ताघाट है से अंचल को लोक जोगाजोग कले किंतु जो चोरा बाट रही चोरा बाटर रास्ता लमतापुट आड़ के फिटे
ଯେତେବେଳେ ଲମତାପୁଟ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବାହାରି ପାରିବ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆନ୍ଧ୍ରପଟ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ ଜୟପୁର ए गंजेर चोरा चालान राकेटा क्योंटू क्यों स्थान को सब लगी से संक्रांत रे पुलिस कौन कहूची एवं एहाकू किभली भाबे रोकाजिबो से नेकी कोन सब पदक्षेप ग्रहण करूची पुलिस? देखो जदि कह गंजेई चोरा चालान क्षेत्र में कोरापुट जिला पुलिस रो जो प्रदर्शन रही बहुत सफल बहुत माने शुभंकर रही जहाँ कथा जो जदि किसी दिन तले डीजीपी जिते आसते कोरापुट जिला गस्त करते से जो निशा कारोबार एवं गंजेई चोरा चालान रोक देवारे कोरापुट पुलिस रो जो कार्य को से प्रशंसा करते। तो गोटे कथा रोचे जिते सब चेर बाहर करने को चेष्टा कराऊँगी तो बर्तमान जदिव भी स्थानीय अंचल युवक ए निजुक्त रोच एवं माचुंट कि यार चेर निहाती भाव में जातीय स्तर रही जदि कहीं देखो गत किसी दिन तले एक मामलार तदंत करने आसी जयपुर जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड रही से जन को उठाई नहीं तो आज जहाँ ट्रक जो जबत होती ट्रक उत्तर प्रदेश धन्यवाद चित्तरंजन वर्तमान समस्त सूचना पाई। अहमदाबाद रे उद्घाटित हेला विश्वर सबुठारु बड़ स्टेडियम या उद्घाटन करिसेंते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विश्वर सबुठारु बड़ स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रे नामित करा जायछि। उद्घाटनी कार्यक्रम में उपस्थित थिले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र क्रीड़ा मंत्री किरण रिजिजू। ए अवसर में अमित शाह कहते जे स्टेडियम को एमिति भावे प्रस्तुति करा जायछि जेउथिरे 6 मास मध्यरे एठारे ओलंपिक्स एशियाड और कॉमनवेल्थ भली बड़ बड़ प्रतियोगिता आयोजन करा जाय परिबो। अहमदाबाद एणिकी स्पोर्ट्स सिटी भावे परिगणित हेबो। नरेंद्र मोदी गुजरात रो मुख्यमंत्री थिबा बेले ए स्टेडियम रो स्वप्न देखिथिले जहां एबे पूर्ण होई परिछि। नुआ स्टेडियम विश्वर हाईटेक स्टेडियम भावे परिचित हेबो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित विश्व ना सौथी मोटा क्रिकेट स्टेडियम નું ઉદ્ઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। समय सरी टॉप 5.5 को 8 रखिबा। अधिक खबर देखिबा पई लॉग इन करंतु news18odia.com आम फेसबुक पेज /news18odia, ट्विटर हैंडल @news18odia और यूट्यूब चैनल /news18odia। नमस्कार।